तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी ड्राइव करता हुआ नजर आता है जिसका नाम हम्बर्ट होता है। उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था। वो किसी ललिता नाम की लड़की के बारे में सोच रहा था और कहता है, ललिता मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें हम्बर्ट 14 साल का टीनेजर दिखाई देता है। वो 14 साल का था और उसके टाउन में एक एनेबल नाम की लड़की रहने आती है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो आपस में इंटीमेट भी होते हैं। इसी के साथ हम्बर्ट को किसी डॉक्टर से मालूम चलता है कि एनेबल को एक गंभीर बीमारी है जिसके चलते उसकी डेथ हो जाती है। एनेबल की डेथ के बाद से हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है और वो अपनी पूरी लाइफ में किसी लड़की को प्यार नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं बहुत साल बीत चुके हैं। हम्बर्ट अब 50 साल का हो चुका है और वह अब प्रोफेसर बन चुका है। वो अपनी बुक लिखने फ्रांस से अमेरिका आता है। हम्बर्ट अपने अंकल के घर रहने आता है। वहाँ जाके देखता है कि उसके अंकल के घर पर आग लग चुकी थी। उसके बाद हम्बर्ट के अंकल उन्हीं की रिलेटिव के यहाँ उसे रहने के लिए भेजते हैं और हम्बर्ट जैसे ही उनके घर पहुँचता है वहाँ उन्हें एक लेडी मिलती है जिसका नाम मिस हेज था। हेज बताती है वो वहाँ पर अकेली रहती है और उनकी बेटी लोलिता उनके साथ रहती है। इसी के साथ ही हेज अपना घर दिखाती है, पर हम्बर्ट को उसका घर कुछ खास पसंद नहीं आता। पूरा घर देखने पर हम्बर्ट उसे मना कर देता है, पर हेज उसे रोक लेती है और हेज हम्बर्ट को उसके गार्डन में लेके जाती है। गार्डन में जैसे ही हम्बर्ट आता है, हम्बर्ट लोलिता को देखता है और उसे पहली बार ही देखते ही उसे प्यार हो जाता है। उसे अपने पुराना प्यार एनाबेल की याद आ जाती है। उसका पूरा चेहरा एनाबेल की तरह ही था। लोलिता को देखते ही हम्बर्ट वहाँ पर रहने के लिए राजी हो जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। लोलिता भी हम्बर्ट की ओर अट्रैक्ट होने लग गई थी और जब उसकी माँ घर पर नहीं होती है तब लोलिता हम्बर्ट के गोद में आकर बैठ जाती है और कहती है कि उसकी मम्मी को वो ना बताएं। और दूसरी तरफ हेज भी हम्बर्ट की ओर अट्रैक्ट होने लगती है और वह मन ही मन हेज को अपना पति मान बैठती हैं। हेज हम्बर्ट को बताती है कि वो लोलिता को किसी बोर्डिंग स्कूल में भेजने वाली है क्योंकि उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। वहाँ जाकर उसका बिहेवियर ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही हम्बर्ट को काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसके बाद वो लोलिता को मिल नहीं पाएगा। इसी हेज लोलिता को बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए बताती है, पर लोलिता उसके लिए मना कर देती है। हेज लोलिता एक भी नहीं सुनती और उसे वहाँ पर भेज देती है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं और लोलिता का बोर्डिंग स्कूल भेजने का टाइम आ जाता है। लोलिता अपनी गाड़ी में बैठने वाली होती है, पर उससे पहले ही वो हम्बर्ट को खिड़की से देख लेती है कि वो उसे देख रहा है और वो वापस अपने घर आती है और हम्बर्ट से लिपट कर उसे किस करने लगती है और उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। लोलिता के जाने के बाद एक मेड हम्बर्ट को लेटर देती है जिसमें हेज ने लिखा होता है कि वो उसे प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है और वो भी उसे शादी करना चाहता है तो यहाँ पर रह सकता है, नहीं तो वो यहाँ से चला जाए। और हम्बर्ट सोचता है कि अगर वो वहाँ से चला गया तो लोलिता से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। उसके बाद वो हेज से शादी कर लेता है। हम्बर्ट शादी के बाद हेज से कभी फिजिकल नहीं होता है। वो सोने से पहले हेज को नींद के गोले खिला देता है ताकि वो उससे इंटीमेट ना हो पाए। अगले दिन हम्बर्ट देरी से घर आता है तो वह देखता है कि हेज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ रही होती है जिसने उसने लोलिता के बारे में लिखा हुआ था। हेज वो डायरी पढ़कर उसे डिवोर्स देने के लिए कहती है। हम्बर्ट उसे कहता है कि मैंने सिर्फ ये ऑफिशियल कहानी लिखी थी, ये बोलकर उसे मनाने के लिए ड्रिंक बनाता है। हम्बर्ट हेज के लिए ड्रिंक लेके आता है तो वो देखता है कि वो वहाँ से भाग चुकी थी। हम्बर्ट उसको ढूंढने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि हेज का एक्सीडेंट हो चुका था और उससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम्बर्ट लोलिता को लेने उसके समर कैंप पर जाता है। उसके बाद लोलिता हम्बर्ट से उसकी माँ के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद वो लोलिता को बोलता है छुट्टियाँ चल रही हैं और हम वेकेशन के लिए बाहर घूमने जाते हैं। लोलिता को ये सब अच्छा लगता है और उसके साथ वो गाड़ी में बैठ जाती है। बहुत देर तक ट्रैवल करने के कारण हम्बर्ट और लोलिता एक होटल में रूम बुक कर लेते हैं। उसी होटल के लॉबी में लोलिता घूम रही होती है। उसे एक आदमी दिखता है जिसका नाम क्वालिटी होता है। लोलिता उस आदमी को देखकर बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। उसके बाद हम्बर्ट और लोलिता दोनों बेड पर सो रहे होते हैं। सुबह होते ही लोलिता हम्बर्ट को किस करती है और हम्बर्ट को ये सब काफ़ी अच्छा लगता है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं और फिर दोनों फिर से ट्रैवल करते हैं। लोलिता हम्बर्ट को उसके माँ के बारे में पूछती है तो हम्बर्ट उसे बता देता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर लोलिता को काफ़ी दुख होता है और वो खूब रोती है और हम्बर्ट उसे बड़ी मुश्किल से संभाल लेता है। उसके बाद वो फिर से अलग अलग शहरों में ट्रैवल करने लगते हैं। एक शहर में हम्बर्ट की नौकरी भी लग जाती है और वहीं पर भी वो लोलिता को स्कूल में डाल देता है और ऐसे ही करते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लोलिता हम्बर्ट से कहती है उसे स्कूल का प्ले ज्वाइन करना है, पर हम्बर्ट उसके लिए मना कर देता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लड़के होते हैं, पर लोलिता रिलीज करके उसे मना लेती है। उसके बाद हम्बर्ट के पास लोलिता के पियानो टीचर का फ़ोन आता है। वो उसे बताती है कि लोलिता पिछले 2 हफ्तों से पियानो क्लास नहीं आई। हम्बर्ट लोलिता से पूछता है कि तुम 2 हफ्तों से पियानो क्लास नहीं गई तो तुम कहाँ जाती हो। हम्बर्ट को लगता है कि लोलिता का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो उसे झगड़ा करता है और उसे थप्पड़ मार देता है। उसके बाद लोलिता को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे झगड़ा करके वहाँ से भाग जाती है। हम्बर्ट उसे ढूंढने के लिए शहर निकलता है, पर लोलिता उसे कहीं नहीं मिलती।
लास्ट में जब थक हार के वो किसी दुकान पे जाता है तो वहाँ देखता है कि ललिता वहीं बैठी थी और वहाँ पर हम्बर्ट ललिता से माफ़ी मांगता है। ललिता कहती है उसे वहाँ नहीं रहना है, उसे सिटी छोड़कर बाहर जाना है। हम्बर्ट उसकी बात मान लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि हम्बर्ट और ललिता दूसरी सिटी जाने के लिए ट्रेवल करते हैं। उनकी नज़र पीछे पड़ती है और वो देखता है कार उनका पीछा कर रही है। वो ललिता को नोट पैड देता है और उसे वहाँ पर कार का नंबर लिखने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद हम्बर्ट एक शॉप पर कुछ सामान लेने के लिए उतरता है और वो देखता है कि ललिता किसी अनजान आदमी से बात कर रही थी और वो भागकर बाहर जाता है और वहाँ देखता है कि वो आदमी वहाँ से जा चुका था। हम्बर्ट ललिता से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी, तो ललिता कहती है कि वो आदमी उसे रास्ता पूछ रहा था। उसके बाद हम फिर देखते हैं कि हम्बर्ट के पीछे वही गाड़ी पीछा कर रही थी। उसके बाद हम्बर्ट कार से उतर कर उस गाड़ी का पीछा करता है और वो ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। हम्बर्ट ललिता से वो पेपर मांगता है जिस पर उसने वो कार के नंबर लिखे थे। ललिता उसे पेपर देती है पर उस पर वो नंबर पूरी तरह से मिट जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ललिता की च्युइंग गम लगी हुई थी। उसके बाद हम्बर्ट को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ललिता को थप्पड़ मार देता है। ललिता नाराज हो जाती है और वो कार से उतरकर वहाँ से भागने लगती है। हम्बर्ट उसके पास जाकर उसे मनाता है। उसके बाद वो दोनों होटल में रुकते हैं। हम्बर्ट ललिता से कहता है कि वो कुछ सामान लेने बाहर जा रहा है, तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुकना। और हम्बर्ट जब वापस लौटता है तो वो देखता है कि ललिता के पाँव पर मिट्टी लगी हुई थी और उसका मेकअप पूरी तरह से बिखरा हुआ था। हम्बर्ट ये देखकर उसे सोचता है कि वो शायद किसी लड़के से मिलने गई थी और वो ललिता के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। ललिता बताती है कि वो यहीं पर ही थी, वो सिर्फ उसे ढूंढने के लिए बाहर गई थी। ललिता को उसके बात पर यकीन नहीं होता है और उसके पास आकर वो रोने लगता है और उसके साथ इंटीमेट भी होता है। ललिता उसे बार बार यही कहती है कि वो किससे मिलने नहीं गई थी। उसके बाद ललिता हम्बर्ट से कहती है कि उसके पेट में जोर से दर्द हो रहा है और वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती। उसके बाद हम्बर्ट ललिता को एक हॉस्पिटल ले आता है और वहाँ पर एक दिन के लिए उसे एडमिट कर देता है। अगले दिन वो हॉस्पिटल पर फ़ोन लगाकर ललिता के हालचाल पूछता है। हॉस्पिटल के लोग उसे बताते हैं कि उसके अंकल उसे वहाँ से ले गए। ये सुनकर हम्बर्ट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो भागता हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल में हर किसी के साथ झगड़ा करने लगता है और वो ललिता के बारे में पूछता है पर किसी को भी ललिता के बारे में कुछ पता नहीं होता है। वो उसे इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे ढूंढ नहीं पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 साल बीत चुके हैं। हम्बर्ट को एक चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी ललिता की थी जिसमें वो लिखती है कि उसने शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट भी है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए उसे हम्बर्ट की हेल्प चाहिए। ये चिट्ठी पढ़कर हम्बर्ट ललिता के बताए हुए एड्रेस पर आ जाता है। वो ललिता को देखकर काफ़ी खुश होता है और वो देखता है कि ललिता प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसने शादी भी कर ली है। ललिता उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और अपना हस्बैंड का फ़ोटो भी उसे दिखाती है। हम्बर्ट पूछता है तुम भागी किसके साथ थी। ललिता बताती है कि वो कोल्डी के साथ भागी थी पर वो उसके साथ कुछ कर नहीं सकता था और उसके साथ एक पॉर्न वीडियो बनाना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। उसके बाद उसे एक लड़का मिला जो काफ़ी अच्छा था और उसने उसके साथ शादी कर ली। उसके बाद हम्बर्ट उसे पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम्बर्ट सीधा कोल्डी के घर पहुँचता है और हम्बर्ट के पास एक बंदूक होती है जिससे वो उसे मार देता है और पुलिस उसका पीछा करने लगती है। ये सीन वही होता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है और वो अपनी गाड़ी वहीं रोक लेता है और पुलिस के सामने सरेंडर कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम्बर्ट को जेल हो जाती है और वो जेल में मर जाता है और कुछ समय बाद ललिता बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है और ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।